अस्सलाम वालेकुम। तो क्या चल रहा है आजकल? Please, abang have any time for any gossip now? Eh? Yes. वेले बैठे हो तो आओ कुछ चलाते हैं। Hey, y'all, come look at this. देवबंदियों की एक किताब अरवाह सलासा यानी हकायात औलिया, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी और उनके खानदान के तमाम मशाइख व अकाबर और मशाइख देवबंद के हालात व हकायात पर नहायत ही मुस्तनद और दिलचस्प किताब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि हकायात औलिया की दिलचस्प किताब है, तो अगर आप इसके सफ़ा नंबर 228 पे जाएं तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या मिलेगा। वो वाक़या क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि हज़रत वालिद माजिद मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद साहब और वह मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमहुल्लाह अलैहुमा ने बयान फरमाया कि एक दफ़ा गंगोह की खानकाह में मजमा था। हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के मुरीद शागिर्द भी सब जमा थे और ये दोनों हजरात भी वही मजमा में तशरीफ फरमा थे। हज़रत गंगोही ने हज़रत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजा में फरमाया, यहाँ जरा लेट जाओ। हज़रत नानोतवी कुछ शर्मा से गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। समझ रहे हो? और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पे रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। आजा मेरी ककड़ी तुझे कैसी पसंद, आजा मेरी ककड़ी। अगर आप इस सीन को इमेजिन करें तो कोई इस तरह का सीन बनता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो? मारो मुझे, मारो। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मियाँ क्या कर रहे हो? ये लोग क्या कहेंगे? हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदा इस बात पे हंसे या रोए। जब बंदा कोई बेहुदा हरकत करे और फिर ये भी साथ कहे डिटाई के साथ कि लोग जो कहते हैं कहने दो, तो इस बात पे आपको दावत इस्लामी की तरफ से मैं एक दावत पेश करता हूँ। फरमाया कि ऐसे कामों से बचा जाए जो किसी को बदगुमानी में मुबतला कर सकते हैं। ये हमारा मौजू है कि हम कोई काम कर रहे हैं और हम कहे यार क्या फर्क, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अरे आपको क्यों परवाह नहीं है? आपको परवाह होनी चाहिए, आप मुसलमान हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि आप मुसलमान हो, आप एक नुमाइंदा हो, आपने अपना एक करैक्टर दिखाना है और ऐसा करैक्टर दिखाना है जिससे बेहूदगी ना दिखे। मुसलमान का करैक्टर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप लोगों के सामने इस तरह की बेहुदा काम करेंगे और फिर कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, कहने दो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, तो ये गलत बात है। मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। अब अगर आप ये बात किसी देवबंदी के सामने रखेंगे, आप उसको कहेंगे कि ये देख यार ये बेहूदगी है, ये फहाशी है, ये गलत बात है, तो वो आगे से आपको क्या कहेगा कि जिसने ये तुझे बात बताई है उसको कह के मेरे साथ लाइव मुनाजरा कर ले। मतलब कि वो हट धर्मी पे तुला हुआ है, वो बिल्कुल भी इस तरह की फहाशी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। देखें, बुजुर्गों के साथ अगर इस तरह के वाकयात मंसूब हो जाए तो वो तो जो है ना बड़ी अच्छी चीज होती है। अगर यही बंदा इसी के बच्चे को, जो ये देवबंदी कह रहा होगा कि ये फहाशी नहीं है, उसी के बच्चे को किसी बड़े बंदे के साथ किसी लोगों के सामने लटा दिया जाए तो फिर उसकी गैरत जाग उठेगी, उसको वो बुरा समझेगा, लेकिन बुजुर्गों की बात को गलत नहीं समझेगा। तो जो इस फहाशी को फहाशी नहीं समझ रहा, उसके लिए एक बार फिर पेशे खिदमत है कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो।